भोजपुरी सिनेमा की चमक दमक के पीछे कई राज छिपे होते हैं और कुछ राज ऐसे होते हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हर किसी की जुबान पर वो विवाद है। ये विवाद है पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच का। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। जो एक वायरल वीडियो के बाद हुआ है जिसमें पवन सिंह बिना इजाजत के अंजलि राघव को छूते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं जिनके वीडियो चंद घंटों में मिलियन व्यूज पा लेते हैं। उनके गाने सुपरहिट होते हैं और इंडस्ट्री में उनका अपना दबदबा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा है वो असली चेहरा जो दिखा एक इवेंट के दौरान और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पवन सिंह ने अंजलि को बिना उसकी इजाज़त के कई बार छुआ है। ये कलाकार हरियाणा की है, नाम है अंजलि राघव। उभरती हुई अभिनेत्री हैं जिन्होंने पवन सिंह के साथ एक गाने के प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लिया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है वो असहज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पवन सिंह ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को फर्क नहीं पड़ता है। वो बार बार कहते हैं कुछ लगा हुआ है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और बार बार अंजलि को बिना उनकी इजाज़त के वो छूने की कोशिश करते हैं और छूते भी हैं। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। इस व्यवहार को देखकर ये नया कलाकार सहम गया है। अंजलि ने अब फैसला किया है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगी। कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ पेशेवर सम्मान की कमी को उजागर करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से ही अश्लील गानों और कंटेंट की वजह से आलोचना झेल रही थी।
अब पवन सिंह जैसे पावर स्टार की हरकतों ने इंडस्ट्री की छवि को और बदनाम कर दिया है। सवाल उठता है क्या महिलाओं को इस इंडस्ट्री में वो सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए, लेकिन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पुरुषों का दबदबा साफ नज़र आता है और ऐसे स्टार्स की जिम्मेदारी से बदलने की होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्टार्स खुद इस तरह की हरकत करते हैं। अगर सुपरस्टार भी इस तरह का व्यवहार दिखाए तो इंडस्ट्री कैसे सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकती है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नैतिक जिम्मेदारी और महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा भी है। हम उम्मीद करते हैं इस घटना से इंडस्ट्री सबक लेगी और बदलाव की शुरुआत होगी। अगर आप ऐसे फैक्ट चेक्ड, सस्पेंस और सच्चाई पर आधारित एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम आपके लिए लगातार इस तरह की खबरों को भी लेकर आते रहें। नमस्कार। एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। ठीक।